तो अभी तक हमने 3 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए एक बार हम चलते हैं, जो कौन कौन से हमने 3 लेसन किए हैं तो उनको एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। तो हमारे सबसे पहले जो हमारा लेसन था 1 अंक की संख्या बोध, दूसरा हमारा था 1 अंक की जोड़ घटाव, तीसरा था हमारा 10 से 50 तक संख्या बोध। तो सबसे पहले देखेंगे हम किस तरीके से 1 अंक की संख्या बोध में हमने 1 से लेकर 9 तक संख्याओं को बताया था, किस तरीके से हमने शून्य क्या होता है, शून्य की अवधारणा क्या होती है उसको समझाया था। फिर 1 अंक की जोड़ घटाव में हमने किस तरीके से टीएलएम के माध्यम से बच्चों को हमने गतिविधि के माध्यम से हमने आरोही अवरोही घटता बढ़ता क्रम ये सारी चीज़ें सिखाई थी, प्लस और माइनस क्या होता है ये सारी चीज़ें सिखाई थी। अब हम तीसरे लेसन में हमने 10 से 50 तक संख्याओं का बोध जो है उसमें वो हमने कराया था। उसमें किस तरीके से हमने संख्याओं को मूर्त रूप में टीएलएम के माध्यम से हमने करवाना सिखाया था। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले लेसन की तरफ। अगला लेसन है हमारा 10 से 50 तक बिना हासिल के जोड़ घटाव। तो आप सभी शिक्षक साथी ये टीचर ट्रेनिंग डायरी निकालेंगे और यहाँ पे पेज नंबर खोलेंगे 31 पेज नंबर खोलेंगे। तो यहाँ पे जो हम पाठ पढ़ाते हैं तो पाठ पढ़ाने का हमारा एक उद्देश्य होता है, किसी भी पाठ पढ़ाने का एक हमारा उद्देश्य होता है। तो हमारा क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 अंकीय संख्याओं के बिना हासिल वाले जोड़ और घटाव के सवाल मूर्त तथा अमूर्त रूप में हल कराना सिखाएंगे। फिर देखेंगे हमारे कुछ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम दिए होते हैं, अपेक्षित प्रतिफल। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे अपेक्षित प्रतिफल जो हैं वो कौन कौन से दिए हैं। तो हमारे 3 अपेक्षित प्रतिफल दिए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दैनिक जीवन के उदाहरणों द्वारा जोड़ घटाव की अवधारणा सीखेंगे। फिर यहाँ पे दिया 2 अंक की जोड़ के बिना हासिल वाले सवाल मूर्त तथा अमूर्त रूप में हल करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 अंक की घटाव के बिना हासिल वाले सवाल मूर्त तथा अमूर्त रूप में हल करेंगे। तो ये हमारे किसी भी लेसन जब पढ़ाते तो हमारे कुछ अपेक्षित प्रतिफल होते हैं। तो ये हमारे अपेक्षित प्रतिफल हैं। आप सभी शिक्षक साथियों के पास कुछ देखेंगे यहाँ पे पहले से टीएलएम होंगे, जिनको हम बड़ा रोचक तरीके से किस तरीके टीएलएम की सहायता से हम ये सारे जो हमारे अपेक्षित प्रतिफल हैं उनको हम किस तरीके से करवा पाएंगे। तो हम चलिए आइए चलते हैं, एक हम देखते हैं यहाँ पे वीडियो। तो ये था हमारा वीडियो। तो आप सभी ने वीडियो देखा। तो सर वीडियो देखने से पहले वीडियो देखा तो उसमें क्या सबसे पहले बताया है, कोई शिक्षक साथी बताएंगे? जी सर, जी सर। हाँ, तो सबसे पहले बताया था पूर्व ज्ञान दोहराना। तो हम जब भी कोई लेसन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पूर्व ज्ञान दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान देखते हैं क्या 1 अंकीय संख्याओं का आपस में जोड़ और घटाव बेस 10 ब्लॉक गणितमाला और प्ले मनी द्वारा सिखाएंगे। फिर देखेंगे हमारा कुछ स्टेप दी थी, कौन कौन से स्टेप दिए थे। तो जो हमारे स्टेप हैं वो हमने वीडियो में देखे थे। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे टीचर ट्रेनिंग डायरी 33 में खोलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टेप दिए हुए हैं, कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दी हैं तो उनको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा पहले स्टेप में क्या बताया था वीडियो में सबसे पहले बताया था दैनिक जीवन के उदाहरणों द्वारा 2 अंकीय संख्याओं के जोड़ की अवधारणा समझना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं जो दैनिक जीवन की उदाहरण लेते हैं हम, और उन्हीं उदाहरणों द्वारा 2 अंक की संख्याएं जो होती हैं उनकी जोड़ की जो अवधारणा होती है उसको हम कराएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो हमारा दिया है, दूसरा पिक्चर दी है, दूसरी पिक्चर में हमारा दिया हुआ है बेस 10 ब्लॉक्स और प्ले मनी की सहायता से मूर्त रूप में संख्याओं को जोड़ कराना। तो यहाँ पे आप सभी के पास बहुत सारे स्पॉट टीएलएम दिए होते हैं। तो उन टीएलएम के माध्यम से हम क्या करेंगे, बेस 10 ब्लॉक और प्ले मनी की सहायता से पहले हम मूर्त रूप में उन चीज़ों को सिखाएंगे, जोड़ कराना सिखाएंगे। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए होंगे, पिक्चर में देखा होगा, इकाई और दहाई। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हैं 23, 26 प्लस। तो यहाँ पे कुछ हम पीली क्यूब लेंगे, बेस 10 जो हमारे टीएलएम होते हैं उनके माध्यम से हम ये जोड़ कराना सिखाएंगे। फिर तीसरे इसमें दिया है स्टेप में हमारा तीसरा स्टेप देखेंगे। तीसरे स्टेप में दैनिक जीवन के उदाहरणों द्वारा 2 अंकीय संख्याओं के घटाव की अवधारणा समझाएं। यहाँ पे हमको दैनिक जीवन के उदाहरण लेते हैं और उनकी सहायता से हम संख्याओं के उदाहरणों को सिखाते हैं। चौथे स्टेप में हम देखेंगे यहाँ बेस 10 ब्लॉक्स और प्ले मनी मूर्त रूप में संख्याओं का घटाव कराना। तो यहाँ पे हमारे पास जो
बेस 10 ब्लॉक होते हैं और प्ले मनी होती है। मूर्त रूप में पहले हम सिखाएंगे संख्याओं को, फिर हम उसको अमूर्त रूप में घटाव करना सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी दी हैं, तो इन्हीं के जो हमारे पिक्चर दिए हैं और मूर्त रूप में अमूर्त रूप में किस तरीके से सिखाएंगे वो सारी इसमें पिक्चर दी होती हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं हम अभ्यास इन्हीं जो हमने करवा लिए हैं, अब इनका अभ्यास हम किस तरीके से करवाएंगे। तो अभ्यास के लिए आपके पास देखा होगा एक वर्कबुक दिया होगा, उस वर्कबुक में हम किस तरीके से अभ्यास करवाते हैं। तो ये वर्कबुक है, दिया हुआ है, देखेंगे इस तरीके से आपके पास वर्कबुक दिया है। उसमें कुछ यहाँ पे हम कुछ सैंपल जो हमारे अभ्यास दिए हैं उनको हम बताएंगे। बाकी तो यहाँ अभ्यास करवाने के लिए बहुत सारी पिक्चर दी हुई हैं, किस तरीके से करवाएंगे तो वो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे घटाव करो, तो ये पिक्चर दी हैं यहाँ पे। और फिर देखो घटाओ परिवार बनाओ, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चन 2 जो हैं उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण क्या है वो पहले से सॉल्व कर दिए गए हैं कि किस तरीके से बच्चा उनको सॉल्व करेगा। बाद में देखेंगे उन्हीं को यहाँ पे बिना सॉल्व के दिए हैं, तो बच्चा क्या करेगा उनको देख के फिर इस तरीके से कैसे सॉल्व करना है तो वो। फिर यहाँ पे देखेंगे कुछ दिया है समझो और खाली स्थान भरो, जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया है, समझो और उदाहरण भरो। जैसे मीना के पास 32 अमरूद थे, मदन ने मीना को 24 अमरूद और दे दिए, अब मीना के पास कुल कितने अमरूद हो गए हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे खाली स्थान दिए हैं, यहाँ पे बच्चा पढ़ेगा और उन उदाहरणों को समझेगा और भरेगा। ये हमारा जो है वर्कबुक में इस तरीके से हम अभ्यास करवाएंगे। अभी हमने मूर्त रूप में और अमूर्त रूप में जो पिक्चर दी थी और वीडियो में भी देखा जो किस तरीके से करवाना है, वो सारी चीज़ें करवा दी गई हैं। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, वर्कबुक में अभ्यास किस तरीके से करवाना है वो भी करवा दिया। तो अब आगे चलते हैं, कुछ हमारे टीचर ट्रेनिंग डायरी में देखेंगे 35 पेज खोलेंगे, वहाँ पे कुछ सैम्पल पेपर दिए होते हैं कि जितना भी हमने इस लेसन में करवाया है और हम उन बच्चों से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों को कुछ जैसे हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन देते हैं, तो उस तरीके से अब हम वही उसी लेसन के माध्यम जो हमने पढ़ाया उसके रिलेटेड क्वेश्चन कुछ दिए हैं। उसमें 10 क्वेश्चन जैसे कि आप लोग भी बनाते होंगे और बच्चों से वो करवाते हैं बाद में। तो अभी वो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, वो क्वेश्चन हम एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 10 क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहले काउंटर्स को जोड़कर संख्या लिखो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम काउंटर्स को जोड़ेंगे और फिर जोड़ के जो भी संख्या आएगी वहाँ पे हम लिखेंगे। फिर जोड़कर संख्या लिखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कुछ बेस 10 ब्लॉक दिए हुए हैं, उनको हम जोड़ेंगे और उनको जोड़कर फिर हम संख्या लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो कुछ इबारती प्रश्न भी दिए हैं हमारे। राहुल के पास 16 कंचे हैं, सीमा के पास 33 कंचे हैं, बताओ दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं। चलिए सर जल्दी करिए, देखते हैं। हाँ सर, चलिए सर हो गया। आगे क्वेश्चन देखो, हल करो। फिर देखते हैं आगे 5 काउंटर्स को घटाकर संख्या लिखो। फिर देखो घटाकर संख्या लिखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाना दिया है, घटाकर हम संख्या लिखेंगे यहाँ पे। चलिए सर ये सवाल हो गया, अगला चलते हैं। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। सीता के पास 24 टाफियाँ थी, गीता ने उससे 13 टाफियाँ मांग ली, बताओ अब गीता के पास कितनी टाफियाँ बची हैं। तो यहाँ पे लिखें ये, चलिए सर ये क्वेश्चन हो गया। फिर लिखेंगे हल करो, 47 - 35 यहाँ पे हल करना है। फिर यहाँ पे लिखा हल करना, फिर खाली स्थान भरो, ये दिया। इस तरीके से हम सैम्पल पेपर करवाएंगे। फिर इसी में देखेंगे आगे, जब हम सैम्पल पेपर करवा लेते हैं तो यहाँ पे हम कुछ जो हमने लेसन करवाया उसके रिलेटेड कुछ कितने क्वेश्चन बच्चों को आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सारे जो विद्यार्थी हैं उनके हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सभी के नाम लिख लेंगे। और नाम लिखने के बाद जो हमने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड जो हमारे एक्सपेक्ट था कि यहाँ पे जो बच्चों को कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर हम टिक कर देंगे और जो नहीं आ रहा है तो उसको हम खाली छोड़ देंगे।